प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जी, बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पे। सर, क्या कुछ चल रहा है, क्या समीकरण बनना है 2022 के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण हो चुके हैं। दोनों चरण में भी हम बहुमत से सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी आ रही है और आगे के चरणों में जीतेंगे। और पश्चिम में भी बड़े पैमाने पर वोट उन लोगों ने, किसानों ने भी और गरीब तबके के आदमी ने, जिनको राशन मिल रहा है, जिनको सुविधाएं मिल रही हैं, और यहाँ तक के अल्पसंख्यक समाज की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या तलाकशुदा महिलाएं हैं, या उनके परिवार में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो जो राशन मिल रहा है उस पर, और जो सुविधाएं मिल रही हैं, किसानों को जो पैसा मिल रहा है, लड़कियों की शादी में जो पैसा मिल रहा है, वो लोग कमल पर वोट दे रहे हैं और फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। किसान फैक्टर कुछ आपको लगता है बीजेपी के खिलाफ रहेगा वहाँ पश्चिम? किसान फैक्टर तो पूरा ख़त्म हो चुका ना। किसानों की जो मांग थी, उनका बिल वापस हो गया, लोकसभा में उनका बिल वापस हो गया। अब किसान का कोई फैक्टर ही नहीं रहा। किसानों को पूरी डीएपी फ्री दी जा रही, 50% डीएपी पे एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में गैस भरने का काम होगा। किसानों को सिंचाई मुफ्त कर दी गई है। किसानों के जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनका बिजली फ्री कर दी गई। इसलिए किसानों का कोई मुद्दा नहीं। किसान बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। सर, विकास एजेंडे में सबके हैं, लेकिन बात विकास की नहीं हो रही है। बात हो रही है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, बात हो रही है हिंदू मुस्लिम की। देखिए, हमारी पार्टी ने तो विकास ही किया है। लोगों को राशन दे रही है मुफ्त में, आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, गैस सिलेंडर चूल्हे दिए, बिजली पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दे दिए। 24 घंटा लोगों को बिजली मिल रही है। ये डेवलपमेंट ही है। इसके अलावा जो है तमाम सड़कें बनवाना, और ऑक्सीजन गैस के प्लांट 300 से ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में लगा देना, ये सारी सुविधाएं मुफ्त में लोगों को इलाज करना, ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट के ही तहत आ रही। स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही। जो पाकिस्तान की या उसकी बात हो रही है, वो तो जानबूझ करके, अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा है नहीं। उनके पास 4-4 बार सरकारें रही, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो तो कब्रिस्तान की बाउंड्री खिंचाते रहे, लोगों को आवाज़ दिए नहीं। उन्होंने 18,000 आवाज़ दिए, हमारी सरकार ने जो 45,000 आवाज़ दे दिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो काम तो उन्होंने खुद नहीं किया। इसलिए विकास का ही मुद्दा है, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं। इसलिए कभी मोहम्मद अली जिन्ना को वो देशभक्त बताते हैं, राष्ट्रभक्त बता देते हैं, और कभी फ्रीडम फाइटर बता देते हैं, जिसने पूरे देश का बंटवारा करके लोगों को जो है कत्लेआम करा करके हिंदुस्तान में पूरी की पूरी ट्रेन की बोगियां भर करके लाशों से भेजने का काम किया। उसको उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ़ करते हैं। तो ऐसे में जो है जो भी ये विवाद खड़ा कर रहे हैं वो अखिलेश जी कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि दंगाइयों को टिकट देना, माफियाओं को टिकट देना, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो एन केन प्रकार चाहते हैं कि सत्ता मिल जाए, लेकिन जनता में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो जनता बीजेपी को ही वोट कर रही है। यही आरोप अखिलेश जी भी लगाते हैं कि 99 हो चुके हैं, 100 का आंकड़ा कब पार करेगी अपराधियों को बीजेपी? एक भी आदमी को अपराधी वो नहीं घोषित कर सकते। किसी के ऊपर मुकदमा लिखना और वो ट्रायल पे चलना अलग बात है, लेकिन उनके यहाँ जो लोग हैं वो माफिया हैं। उन पर ज़मीनों पर बुलडोज़र चला है, बिल्डिंगें फर्जी बना करके जो खड़ी की थी, उन लोगों ने दूसरे की ज़मीन पर उस पर बुलडोज़र चला है, उनके सारे रिकॉर्ड है। तो वो जो ब्लेम लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। हम लोग जो बता रहे हैं, जनता जिसको समझ रही है वो पूरी तरह समझ रही है कि किस में माफिया हैं, किस में नहीं है। सर, क्या 17 और 19 तरह लहर है या किसी से लड़ाई है 2022 में? नहीं, 17 की लहर दूसरे तरह की थी। उस समय जो है लहर थी इन लोगों को हटाने की। इस समय की जो लहर है, इनको ना आने देने की लहर है। सपा को, बसपा को ना आने देने की लहर है। और सपा और बसपा का गठबंधन 19 में था, तब भी 80 में 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। अब सपा और बसपा अलग लड़ रही है। अब सेवा ही संगठन के तहत और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो लोगों को, जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराई है, उस सुविधाओं के कारण जनता के अंदर एक अंडर करंट है। लोग चुपचाप जाते हैं और बीजेपी को वोट देके चले आते हैं। क्या लगता है जो 2022 के चुनाव में है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं गर्मी निकल जाएगी, अखिलेश जी कहते हैं बताइए हम कहाँ आना है, हम आ जाते हैं। गर्मी की बात दूसरी है। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि अभी से समाजवादी पार्टी के कुछ लोग धमकी देने लगे हैं, और वो ये धमकी देते हैं कि 10 मार्च के बाद देखेंगे। अभी एक हमारे यहाँ अभी गए हैं, मुस्लिम समाज के हैं, वो अल्पसंख्यक सेल के जो है,
वो महामंत्री है, मंडल के महामंत्री। और मालूम हुआ कि उन्हीं के समाज के लोगों ने कि आपने क्यों मारा, मतलब क्यों आप जो है उसके अल्पसंख्यक सेल के जो है वो महामंत्री बन गए, इसलिए जो है उसको मार रहे हैं, अभी से मार रहे हैं उसको। मारा, बहुत मारा। उसका वीडियो जारी हुआ, मैंने कमिश्नर साहब से बात किया है, वो उस पर जाएंगे, FIR होगी। आप समझिए क्या है, गर्मी वो दिखा रहे हैं ना अभी से, कि अभी से लोगों के अंदर जो है, जो समाजवादी पार्टी के कुछ माफिया टाइप के लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, अभी से वो इस तरह की गर्मी दिखाते हैं कि आने दीजिए, 10 मार्च के बाद तुमको ठीक करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सकलडीहा के जो विधायक हैं वो CO की खोपड़ी पकड़ करके अपनी खोपड़ी से लड़ाते हैं। ये गर्मी दिखाने का काम वही करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का जो बयान है कि जो गुंडागर्दी की गर्मी है या जो माफियागिरी की गर्मी है, वो 10 मार्च के बाद जब फिर से BJP की सरकार आएगी, अपने आप निकल जाएगी और अपराधी जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। सर मलिहाबाद में क्या कुछ चल रहा है, अगर बात करें मलिहाबाद की? मलिहाबाद में एक तरफा चुनाव है और जनता बड़ी तेज़ी से जो है अच्छी तरह जान रही है कि 5 साल में जब से BJP की सरकार रही है, जय देवी जी विधायक रही हैं, कहीं मलिहाबाद में कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ, विकास हुए, डेवलपमेंट हुए। जनसाधारण तरीके से हम लोगों से मिलते हैं, जनता सीधे मिलती है, तो उनका जनता का विश्वास जो है पार्टी पर भी है और भरोसा उनका जो है हम लोगों पर भी ज़्यादा है, क्योंकि हमने अपने बीच में या जय देवी जी ने जनता के बीच में अपने बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखा। आम जनता की तरीके से लोगों से मिलना, लोगों की सेवा करना, लोगों का काम करना, इसलिए पिछले बार से ज़्यादा वोटों से भी इस बार जय देवी कौशल जी जीतेंगी। पार्टी क्योंकि बड़ा चेहरा है अब, और अगर अवध मंडल की बात करें उसमें बड़ा चेहरा है अब, तो क्या लगे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की हैसियत तो लगातार, क्योंकि दौरा भी आपको करना पड़ रहा है, तो ऐसे में मलिहाबाद का भी चुनाव, बाकी चीज़ें कैसे मैनेज हो पा रही सर? मलिहाबाद के लोगों ने हमें फ्री कर दिया है, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा आप जाइए दूसरे क्षेत्रों में, हम देखेंगे और हम लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। तो ये थे कौशल जी, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।